हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रेप शॉर्ट में। और वॉइस में हम वॉइस के कुछ पार्ट्स कर चुके हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। 4 कर चुके हैं। आगे हम करने वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट के। तो आप ध्यान से देखिएगा और आप पीछे रिवीजन करके ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि साथ के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको जो रूल्स बताए जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, अगर आप क्लियर करते हुए चलेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया, अगर वॉइस पढ़ना है आपको तो टेंस पता होना चाहिए ठीक से। क्या पता होना चाहिए? टेंस ठीक से पता होना चाहिए। अगर आपको टेंस पता है तो आप बताइएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वाज वर्ब लगता है। क्या लगता है? वाज वर्ब लगता है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा। किसका सेंटेंस बनेगा? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा। जैसे जैसे सोनू वॉज, क्या हो जाएगा? सोनू वॉज, सोनू वॉज अरेंजिंग, सोनू वॉज अरेंजिंग कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? सोनू वॉज अरेंजिंग कंप्यूटर। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? पैसिव वॉइस में अब देखिए, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो सोनू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और वाज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और अरेंज वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? और कंप्यूटर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे? जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक्टिव वॉइस का, किसका? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है कंप्यूटर, ये पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए, जो वाज वर्ब था, क्या था? वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब थी। क्या था? वाज वर हेल्पिंग वर्ब थी। तो कंप्यूटर वाज, इसके साथ जुड़ जाएगा एक नया वर्ड जिसको कहते हैं हम बीइंग। क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। बस ये ध्यान देने वाली बात थी कि वाज के बाद क्या जुड़ जाएगा? एक्टिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है, पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है। बस इसके साथ क्या जुड़ जाता है? बीइंग। और उसके बाद वर्ब की जुड़ जाएगी कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो अरेंजिंग की क्या हो जाएगी? अरेंज्ड। कंप्यूटर वॉज बीइंग अरेंज्ड। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर वॉज बीइंग अरेंज्ड बाई सोनू। कंप्यूटर वॉज बीइंग अरेंज्ड बाई सोनू। तो कंप्यूटर वॉज बीइंग अरेंज्ड बाई क्या हो जाएगा? सोनू हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे आप, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाना होगा। क्या करना होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाना होगा। तो उसके लिए रूल क्या हो जाएगा? पहले एक कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, एक बार देख लीजिएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर पैसिव वॉइस बनाना होगा, क्या बनाना होगा? पैसिव वॉइस बनाना होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पहले तो हमने लिखा सब्जेक्ट। क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर यूज किया गया। क्या यूज किया गया? वाज वर यूज किया गया। उसके बाद क्या आएगा? बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग आएगा। बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर वॉज वर्ब लिख लेंगे, फिर उसके बाद बीइंग लिख लेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद बाई आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक बात समझ आई? ओके। अब इसका हम नेगेटिव सेंटेंस बनाकर देखते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस बनाकर देखते हैं। देखिएगा, जैसे सोनू वॉज अरेंजिंग कंप्यूटर। तो अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखें, क्या लिखें? नेगेटिव सेंटेंस लिखें तो सोनू वॉज नॉट, क्या? वॉज नॉट अरेंजिंग, क्या हो जाएगा? अरेंजिंग कंप्यूटर।
सोनू वॉज नॉट अरेंजिंग कंप्यूटर। चलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा, बताइए क्या कर सकते हैं आप। देखिए जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, केवल वॉज के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। चलिए अब तो हेल्प कर दी हमने, अब आप लोग बताइएगा क्या कर सकते हैं। आप बताइए सोनू वॉज नॉट अरेंजिंग कंप्यूटर, जैसे यहाँ पर वॉज के बाद नॉट लगा हुआ है, इसी तरीके से पैसिव वॉइस में भी, किसमें, पैसिव वॉइस में भी सोनू वॉज नॉट अरेंजिंग कंप्यूटर्स। चलो इसको हम प्लूरल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्लूरल कर लेते हैं, कंप्यूटर्स, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, है ना, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। सोनू वॉज नॉट अरेंजिंग कंप्यूटर्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्यूटर्स, ये याद रखिएगा ये प्लूरल में है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कंप्यूटर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंप्यूटर्स लिखेंगे। आगे देखिएगा कंप्यूटर्स प्लूरल है तो वाज आएगा या वर आएगा, एब्सोल्युटली वर आएगा, क्या आएगा, वर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कंप्यूटर्स वर नॉट, क्या आ जाएगा, कंप्यूटर्स वर नॉट, क्या आ जाएगा, कंप्यूटर्स वर नॉट अरेंज्ड बाई, क्या हो जाएगा, अरेंज्ड बाई सोनू, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स वर नॉट अरेंज्ड बाई सोनू, है ना, क्लियर हो गया, कंप्यूटर्स वर नॉट अरेंज्ड बाई सोनू, ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो अब देखिएगा ध्यान से, आपका होमवर्क क्या है, पहले तो एक कम से कम 2 पॉजिटिव सेंटेंस बनाइएगा, कितने, 2 पॉजिटिव सेंटेंस बनाइएगा होमवर्क के लिए, और 2 ही नेगेटिव सेंटेंस भी बनाइएगा, कितने, 2 नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाकर दिखाइएगा, जैसे हमने आपको एग्जांपल देकर एक्सप्लेन किया हुआ है, ऐसे आप भी 2-2 सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा। आपको अगर ये समझ आ गया कि इसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर के बाद नॉट आ जाएगा, और सॉरी कंप्यूटर्स वर नॉट बीइंग, सॉरी रियली सॉरी, कंप्यूटर्स वर नॉट, यहाँ पे बीइंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये तो अच्छा हुआ क्रॉस चेक कर लिया, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स वर नॉट बीइंग अरेंज्ड बाय सोनू, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर्स वर नॉट, ये एक्टिव वॉइस में था, किस में था, एक्टिव वॉइस में था, और ये पैसिव वॉइस में है, किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो कंप्यूटर्स ध्यान से देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए, कंप्यूटर्स वर नॉट बीइंग भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बीइंग भी आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, कंप्यूटर्स वर नॉट बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग अरेंज्ड बाय सोनू। तो सब्जेक्ट लिख लिया, फिर उसके बाद वाज वर लिख लिया, उसके बाद बीइंग भी लगाना था, क्या लगाना था, बीइंग भी लगाना था, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कंप्यूटर्स वर नॉट बीइंग अरेंज्ड बाय सोनू, क्लियर हो गया इतना। ओके, अब हम इसके इंटेरोगेटिव एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्या देखते हैं, इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये कर लिया आप लोगों ने, चलिए होमवर्क करिए फटाफट, 2 पॉजिटिव सेंटेंस आप अपने मन से लिखिएगा, और 2 नेगेटिव सेंटेंस भी इस तरीके से लिख के उनको चेंज करके दिखाइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इंटेरोगेटिव के 2 टाइप लिखने हैं हमें, कितने टाइप लिखने हैं, इंटेरोगेटिव के 2 टाइप हमें लिखने हैं। देखिएगा जैसे हमने लिखा वॉज, क्या लिखा, वॉज शीला, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज शीला प्लेइंग गिटार, वॉज शीला प्लेइंग गिटार। तो ये इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, क्या है, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है, इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, और ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब इसकी अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है, क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो देखिएगा वॉज शीला प्लेइंग गिटार। अब इसके बाद जब हम इंटेरोगेटिव की पैसिव वॉइस बनाएंगे इसके, तो यहाँ पर वॉज लिखा है, तो इसका मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इस बार सब्जेक्ट शीला था,
पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गिटार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिटार हो जाएगा। लेकिन गिटार के पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो गिटार के पहले भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज आएगी। वॉज गिटार बीइंग प्लेड, क्या हो जाएगा, बीइंग प्लेड। वॉज गिटार बीइंग प्लेड बाय शीला। वॉज गिटार बीइंग प्लेड बाय शीला। वॉज गिटार बीइंग प्लेड बाय शीला, क्या हो जाएगा, वॉज गिटार बीइंग प्लेड बाय शीला। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया। आप इसके भी दो सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा। क्या करिएगा, आप ऐसे ही दो सेंटेंस, कितने सेंटेंस, दो सेंटेंस इसके भी बनाकर दिखाइएगा। ये आपका होमवर्क है। क्या है, ये आपका होमवर्क है। आगे देखिएगा, इंटेरोगेटिव का सेकेंड टाइप। क्या, इंटेरोगेटिव का सेकेंड टाइप कौन सा, इंटेरोगेटिव का सेकेंड टाइप का एक्टिव वॉइस। क्या, एक्टिव वॉइस। देखिएगा, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव के सेकेंड टाइप का एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा। अब इसी में ये जो कंस्ट्रक्शन है, इसी में क्वेश्चन वर्ड लगा के हम इंटेरोगेटिव क्या बना सकते हैं, सेकेंड टाइप बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज, क्या हो जाएगा, वाई वॉज शीला, वाई वॉज शीला प्लेइंग गिटार, वाई वॉज शीला प्लेइंग गिटार। अब इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड ही आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड ही आएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो इस बार सब्जेक्ट हमारा क्या होने वाला है, गिटार होने वाला है। तो गिटार के अकॉर्डिंग भी वॉज ही आएगा। क्या आएगा, वॉज आएगा। तो वाई वॉज गिटार बीइंग प्लेड, क्या हो जाएगा, बीइंग प्लेड वाई वॉज गिटार बीइंग प्लेड बाय शीला। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, वाई वॉज गिटार बीइंग प्लेड बाय शीला। क्या हो जाएगा, वाई वॉज गिटार बीइंग प्लेड बाय शीला। देखिए, आप लोगों का होमवर्क नहीं खत्म होगा। होमवर्क, अगर हमने आपको एक ये सेंटेंस बनाकर दिखाया है इंटेरोगेटिव का सेकेंड टाइप का, तो आपका काम है अब कम से कम दो सेंटेंस। आपको समझ आ गया ना, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाज या वर्ब। अब यहाँ पर जैसे एक्टिव वॉइस में शीला सब्जेक्ट था, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था, गिटार था। तो ये गिटार यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जोड़ना है बीइंग। क्या लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, तो वाई वॉज गिटार बीइंग प्लेड बाई शीला। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो शीला सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, यस और नो। चलिए आगे देखिएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं आगे, पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। क्या करेंगे, तो होमवर्क आप लोगों ने नोट कर लिया। हाँ, इसी तरीके से इसका भी आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। क्या करना है, इसके भी दो सेंटेंस आप लोग बनाकर दिखाइएगा। कितने सेंटेंस, केवल दो, ज़्यादा नहीं, केवल दो सेंटेंस बनाकर दिखाइएगा। ठीक है। चलिए रफ करते हैं, इसको आगे मूव करते हैं।
आगे देखिएगा, अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट। पहले तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बताइएगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज हैव। क्या होती है? हैज हैव होती है। बोलो क्या होती है? हैज हैव। इसमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके पहले लगा दीजिए यहाँ पर क्या? सब्जेक्ट, और इसके बाद लगा दीजिए यहाँ पर क्या? ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर हो गई? तो इतना हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। लेकिन ये जो सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? ये जो सब्जेक्ट होगा ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? हैज या हैव रहेगी। क्या रहेगी? हैज या हैव रहेगी। प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा बीन। क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। बोलो क्या जुड़ जाएगा? बीन जुड़ जाएगा। प्लस इसके बाद रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई। क्या आ जाएगा? बाई। क्या आ जाएगा? बाई। प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। तो अब हम आगे सेंटेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं जैसे ओ सॉरी, पास्ट परफेक्ट है ना, रियली सॉरी, ये हैड होगा। क्या होगा? हैड होगा। क्या होगा? हैड होगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। क्या रखिएगा? ध्यान रखिएगा। जब सेंटेंस माइंड में आया तो लगा अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी, क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट यूज करेंगे जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हैड तो हेल्पिंग वर्ब है ही इसकी, हैड यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ जुड़ जाएगा बीन। क्या जुड़ जाएगा? यही ध्यान देने वाली बात है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखिएगा पॉजिटिव का एग्जांपल देखिएगा तो और ज़्यादा समझ आएगी। जैसे हमने लिखा डॉक्टर हैज बीन, डॉक्टर हैड बीन, डॉक्टर हैड। क्या हो जाएगा? डॉक्टर हैड suggested doctor had suggested patient doctor had suggested patient about disease ठीक है। तो डॉक्टर हैड सजेस्टेड पेशेंट अबाउट डिजीज। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर आप सेंटेंस में ये समझ गए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज हुई है तो उसको आप ठीक से यूज कर पाएंगे। देखिए डॉक्टर हैड सजेस्टेड पेशेंट अबाउट डिजीज, ये सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। हमने आपको सेंटेंस में लिखवाते समय बताया था ये अदर्स में आएगा। किस में आएगा? अदर्स में आएगा। किस में आएगा? अदर्स में आएगा। ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे? जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट जो है ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पेशेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेशेंट हो जाएगा। पेशेंट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैड ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। लेकिन हैड के बाद क्या यूज हो जाएगा? बीन यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। क्या हो जाएगा? पेशेंट हैड बीन। क्या हो जाएगा? पेशेंट हैड बीन
suggested, patient had been suggested, क्या हो जाएगा, suggested, patient had been suggested by doctor, किसके द्वारा, by doctor, about disease, क्या हो जाएगा, about disease, ठीक है, क्या हो जाएगा, अबाउट डिजीज। ये बात क्लियर हो गई। तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा, पेशेंट हो जाएगा, जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, हैड आ गया। उसके बाद हमने बीन लगा लिया। उसके बाद क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया। उसके बाद बाय लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना था, ऑब्जेक्ट लिखना था। ऑब्जेक्ट इसमें एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है डॉक्टर, वो पैसिव वॉइस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। अब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। आपका काम क्या है, आपका काम है इसी तरीके से दो सेंटेंस और बनाना। पॉजिटिव सेंटेंस के दो सेंटेंस, कितने सेंटेंस, दो सेंटेंसेस और आप वॉइस में चेंज करके दिखाइएगा। क्या करके दिखाइएगा, दो सेंटेंसेस को और वॉइस में चेंज करके दिखाइएगा। क्लियर हो गया, दो सेंटेंसेस को और वॉइस में चेंज करके दिखाइएगा। क्लियर हो गया, ओके। यस और नो, तो दो सेंटेंसेस क्या करना है आपको, और वॉइस में चेंज करके दिखाना है। ये आपका होमवर्क हो गया। चलिए, अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखें, क्या लिखें, नेगेटिव सेंटेंस लिखें। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिएगा, डॉक्टर हैड नॉट सजेस्टेड पेशेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डॉक्टर हैड नॉट सजेस्टेड, क्या हो जाएगा, डॉक्टर हैड नॉट सजेस्टेड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो डॉक्टर हैड नॉट सजेस्टेड पेशेंट अबाउट डिजीज, तो पेशेंट हैड नॉट बीन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। बोलो, हैड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। बोलो, क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो पेशेंट हैड नॉट बीन सजेस्टेड बाय डॉक्टर अबाउट डिजीज। देखिए, हमने अगला सेंटेंस ना लिखकर इसी में क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें टाइम भी तो जाता ही है, और दूसरा इसमें ऐसा कुछ चेंज है नहीं। आपको भी पता है, अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस में केवल क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देते हैं। तो इसलिए हमने इजी तरीके से आपको समझाने के लिए डॉक्टर हैड सजेस्टेड पेशेंट अबाउट डिजीज, पेशेंट हैड बीन सजेस्टेड बाय डॉक्टर अबाउट डिजीज, ये पॉजिटिव सेंटेंस था। लेकिन इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया, डॉक्टर हैड नॉट सजेस्टेड पेशेंट, तो पेशेंट हैड नॉट बीन सजेस्टेड बाय डॉक्टर, ये कर दिया। ये बात समझ आ गई होगी होपफुली, यस और नो, ओके। तो आगे देखते हैं। अब इसके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाकर देखते हैं। क्या करके देखते हैं, इसका भी आपका होमवर्क है। क्या है, इसका भी आपका होमवर्क है कि इसी तरीके से आप भी दो कम से कम नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव और पैसिव में चेंज करके दिखाइएगा। एक्टिव से पैसिव चेंज करके दिखाइएगा। क्या करके दिखाइएगा, एक्टिव से पैसिव चेंज करके दिखाइएगा, नेगेटिव के भी, ठीक है। आगे देखते हैं, नोट कर लिया ये वाला आपने रूल, ओके। अब हम इंटरोगेटिव के दोनों टाइप देखते हैं सेंटेंस में। देखिएगा, पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना है हमें। क्या लिखना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखना है। तो इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप में किसकी बात कर रहे हैं हम, इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप की। लिखिएगा, हैड प्यून रंग द बेल, हैड प्यून रंग द बेल
तो अब देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, क्या लिखी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। उसके बाद यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस था, क्या था, इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले भी रहेगी, क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब तो पहले भी रहेगी, हैड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट था द बेल, ये पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, हैड द बेल, क्या हो जाएगा, हैड द बेल, हैड द बेल। अब यहाँ पर आपको पता है क्या जुड़ जाएगा, बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, हैड द बेल बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई थी, रंग, क्या हो जाएगी, रंग बाय प्यून, क्या हो जाएगा, हैड द बेल बीन रंग बाई प्यून, क्या हो जाएगी, हैड द बेल बीन रंग बाई प्यून। आपका काम क्या है, आपका काम है कि इसके दो सेंटेंस बनाने हैं, आपको क्या करना है, दो सेंटेंस बनाने। चलिए जल्दी जल्दी बना के दिखाइएगा अभी आप लोग कोशिश करिएगा। इसी तरीके से पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखिएगा, क्या करिएगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखिएगा, फिर उसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा। इस तरीके से कम दो सेंटेंस बनाइएगा। अभी क्या करिएगा, दो सेंटेंस अभी बनाइएगा। क्लियर हो गया। तो हैड प्यून रंग द बेल, हैड द बेल बीन रंग बाई प्यून, क्या हो जाएगा, हैड द बेल बीन रंग बाई प्यून। क्लियर हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, अगर इंटेरोगेटिव का हमें सेकंड टाइप बनाना हो, क्या करना हो, इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप बनाना हो, इंटेरोगेटिव का सेकेंड टाइप बनाना हो, क्वेश्चन कैसा बनाना हो, सेकेंड टाइप बनाना हो, तो पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्टिव वॉइस लिखेंगे। फिर उसको हम किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो एक्टिव वॉइस के लिए हमने आपको बताया हुआ था पहले भी, ये जो सेंटेंस होता है इसी में हम कोई क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं। तो हैड प्यून रंग द बेल, वाई हैड, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, वाई हैड प्यून रंग द बेल, वाई हैड प्यून रंग द बेल, वाई हैड प्यून रंग द बेल। क्लियर हो गया। तो यहां पर इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड तो सेम ही रहेगा, वाई क्या रहेगा, क्वेश्चन वर्ड सेम रहेगा, हैड भी सेम रहेगा, क्या रहेगा, हैड भी सेम रहेगा। अब जो द बेल ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट हो जाएगा, वाई हैड द बेल, क्या हो जाएगा, वाई हैड द बेल, वाई हैड द बेल बीन रंग, क्या हो जाएगा, बीन रंग, क्या हो जाएगा, रंग बाई प्यून, बाई प्यून, बाई प्यून। क्लियर हो गया, ओके। देखिए तो ये सेंटेंस समझ आया आपको। इंटेरोगेटिव के सेकंड टाइप में केवल क्या करना था, ये जो फर्स्ट टाइप था हैड प्यून रंग द बेल, इसमें हमें कुछ क्वेश्चन वर्ड जोड़ना था, क्या जोड़ना था, क्वेश्चन वर्ड जोड़ना होता है। तो वाई हैड प्यून रंग द बेल, तो इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम क्वेश्चन वर्ड रहेगा, वाई हैड द बेल बीन रंग बाई प्यून। क्लियर, यस और नो। तो फिर आपका होमवर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होमवर्क है आपका, इसके भी ऐसे दो सेंटेंस आप लोग बनाकर दिखाइएगा, क्या करके दिखाइएगा, दो सेंटेंसेस ऐसे बनाकर दिखाइएगा। देखिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो फिर प्रैक्टिस करने में क्या प्रॉब्लम है। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो दोबारा बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, है ना। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपने टेंस पहले ठीक से पढ़ा हुआ है, अगर आपने टेंस ठीक से पढ़ा हुआ है तो आपको टेंस में पता होगा कि पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि परफेक्ट है तो परफेक्ट में सभी में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इसके बाद जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट था वो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और बीन जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, बीन जुड़ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस बाई आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बस इतना ध्यान देना था, यस और नो। तो ये हो गया यहाँ तक, है ना, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तो हो गया ये हमारा पास्ट परफेक्ट। अब हम करते हैं आगे, देखते हैं।
आगे हम पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल फ्यूचर, या हम उसे कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या कह सकते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। सिंपल फ्यूचर, क्या? सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या? सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद विल या सेल। क्या आ जाएगा? विल या सेल प्लस विल या सेल के बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या करेंगे? लेकिन जब सिंपल फ्यूचर की, किसकी? सिंपल फ्यूचर की पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते समय? पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल। क्या हो जाएगा? विल या सेल के साथ बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सॉरी, बी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? प्लस बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया? ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिएगा, समझ आएगा आपको। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिएगा। इंडियन टीम, क्या? इंडियन टीम विल प्ले क्रिकेट। इंडियन टीम will play cricket. Indian team will play cricket tomorrow. Indian team will play cricket tomorrow. अब यहाँ पर इंडियन टीम क्या है? सब्जेक्ट है। बोलो, इंडियन टीम क्या है? सब्जेक्ट है। और विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्लस प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या प्ले करेगी इंडियन टीम क्या प्ले करेगी? क्रिकेट प्ले करेगी। टुमारो अदर्स में आ जाता है। वैसे तो टाइम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अदर्स में आ जाता है, तो उसको हम बाद में एज इट इज लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? एज इट इज लिख लेंगे। अब देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो इसको पहले लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? क्रिकेट लिख लेंगे, क्रिकेट। अब उसके बाद आपको चाहिए क्या? सब्जेक्ट के बाद चाहिए विल या सेल। क्या चाहिए? विल या सेल। तो यहाँ हमने लिख लिया विल। उसके बाद क्या लगाना था? बी लगाना था। तो क्रिकेट विल बी, क्या हो जाएगा? विल बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना था। इसमें जो प्ले लिखा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, लेकिन हमें क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। क्रिकेट विल बी प्लेड, क्रिकेट विल बी प्लेड किसके द्वारा? बाय इंडियन टीम के द्वारा। किसके? बाय इंडियन टीम, बाय इंडियन टीम टुमारो। क्या हो जाएगा? बाय इंडियन टीम टुमारो। क्या हो जाएगा? बाय इंडियन टीम टुमारो। क्या हो जाएगा? बाय इंडियन टीम टुमारो। अब इसका अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो, क्या लिखना हो? नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो, तो देखिएगा, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। हाँ, आपका होमवर्क पहले बता देता हूँ मैं। आप लोग होमवर्क नहीं करते ना, इसलिए प्रॉब्लम होती है। प्रैक्टिस करते रहिएगा,
पॉजिटिव सेंटेंस के दो सेंटेंस, क्या दो सेंटेंस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाकर दिखाइएगा। क्या करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करके बनाना है। क्या करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना के दिखाइएगा। चलिए अगर नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो, हमें क्या लिखना हो, नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो तो क्या हो जाएगा, इंडियन टीम विल नॉट प्ले। क्या आ जाएगा, इंडियन टीम देखिएगा, इंडियन टीम विल के बाद यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंडियन टीम विल नॉट, विल और प्ले के बीच में यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमें इसमें लिखना होगा, क्या करना होगा, इसमें लिखना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, नॉट आ जाएगा बीच में। कहाँ आ जाएगा, नॉट आ जाएगा बीच में। किसके बीच में, विल नॉट बी। क्रिकेट क्या हो जाएगा, विल नॉट बी। क्या हो जाएगा, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय इंडियन टीम टुमारो। क्या हो जाएगा, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय इंडियन टीम टुमारो। यस, ये बात क्लियर हो गई। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस हो गया। कैसा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो आपका होमवर्क क्या है, पॉजिटिव के तो आपने बना लिए, अब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के भी, क्या नेगेटिव सेंटेंसेस के भी एक्टिव से पैसिव में, पहले एक्टिव वाइज सेंटेंस बनाइएगा, फिर पैसिव वाइज उसकी बनाइएगा। ऐसा करते हुए कम से कम 2 सेंटेंस बनाइएगा, कम से कम 2 सेंटेंस बनाइएगा। ज़्यादा आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास कोई सोर्स हो जहाँ से आपके पास क्वेश्चंस हो, आप उनको चेंज करके देख लीजिएगा। बाकी आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे, आए हुए क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्या कराई जाएगी, आए हुए क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। क्लियर, यस और नो। चलिए आगे देखिएगा। अब मान लीजिए हम इंटेरोगेटिव लिखते हैं। क्या सेंटेंस लिखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। इंटेरोगेटिव का भी फर्स्ट टाइप, ये एक्टिव वॉइस लिखेंगे पहले हम। क्या लिखेंगे, फिर उसकी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। देखिएगा, सिंपल फ्यूचर, ही will wash clothes. He will wash clothes. He will wash clothes. तो अब देखिएगा, ही क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, नहीं इंटेरोगेटिव लिखना है ना, सॉरी। तो इंटेरोगेटिव में पहले क्या हो जाएगा, विल ही, क्या हो जाएगा, विल ही वॉश क्लॉथ्स। क्या हो जाएगा, तो पहले क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले, फिर क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बोलो, फिर क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि आपको पता है सिंपल फ्यूचर में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो विल ही वॉश क्लॉथ्स, इंटेरोगेटिव मार्क भी लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्लॉथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्लॉथ्स जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्लॉथ्स क्या हो जाएगा, और सब्जेक्ट हो जाएगा क्लॉथ्स। लेकिन उसके पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग विल था, और यहाँ पर क्लॉथ्स के अकॉर्डिंग भी क्या होगा, विल ही होगा। क्या होगा, तो विल क्लॉथ्स क्या हो जाएगा, विल क्लॉथ्स बी। क्या हो जाएगा, विल क्लॉथ्स बी। उसके बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख ली विल, फिर उसके बाद क्या लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया क्लॉथ्स, और उसके बाद विल सेल पहले ही लगा चुके थे हम। उसके बाद बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड। क्या हो जाएगा, वॉश्ड। विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय हिम। क्या हो जाएगा, बाय हिम। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। यस और नो। तो विल ही वॉश क्लॉथ्स, विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय हिम। क्या हो जाएगा, विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय हिम। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। आगे देखिएगा, विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय हिम, विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाय हिम। इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखिएगा, अब हम आपका होमवर्क है, इसके भी 2 सेंटेंस, कितने सेंटेंस, कम से कम 2 सेंटेंस। ज़्यादा तो आप जितने कर सकते हैं, 10 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, 50 कर लीजिए, और अच्छी बात है। लेकिन कम से कम क्या करना है, 2 सेंटेंस आपको इसके बना के दिखाना है आपको, है ना। इंटेरोगेटिव का अगर हम सेकेंड टाइप लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, इंटेरोगेटिव का सेकेंड टाइप लिखना चाहें, तो सेकेंड टाइप लिखने के लिए आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है उसी से पहले हमें क्या कर देना है, कोई क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर लेना है। क्या यूज़ कर लेना है, अब तो आप लोग
हैबिचुअल हो जाने चाहिए कि हाँ इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप आने का मतलब इसके पहले में क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो इसी सेंटेंस को हम फॉर्म कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा वाई, क्या लिखा, वाई विल ही, वाई विल ही वॉश क्लॉथ्स, वॉश क्लॉथ्स, वाई विल ही वॉश क्लॉथ्स। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो आपको पता है क्वेश्चन वर्ड तो रहेगा ही, पैसिव वॉइस में भी वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। उसके बाद क्लॉथ्स जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वाई क्लॉथ्स हो जाएगा, नहीं सॉरी, वाई हो गया। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब ये विल आ जाएगी, क्या आ जाएगी, विल आ जाएगी। उसके बाद क्लॉथ्स जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वाई विल क्लॉथ्स, वाई विल क्लॉथ्स बी, वाई विल क्लॉथ्स बी, वाई विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड, क्या हो जाएगा, वॉश्ड, वॉश्ड बाई हिम, क्या हो जाएगा, बाई हिम। वाई विल ही वॉश क्लॉथ्स, वाई विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाई हिम, क्या हो जाएगा, वाई विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाई हिम। ये वाला सेंटेंस हो गया, समझ आ गया, ओके। सो वाई विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाई हिम, क्या हो गया, वाई विल क्लॉथ्स बी वॉश्ड बाई हिम, यस और नो, ओके। तो ठीक है, देखिएगा सिंपल फ्यूचर कर लिया हमने। आगे इसी तरीके से हम सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ तक जो आपको करा दिया गया है इसका आप रिवीजन कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं, आगे का जो भी पार्ट है इंपॉर्टेंट वो हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तब तक आप लोग कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, आइकॉन बेल भी दबा ही लीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम क्या होती रहे, मिलती रहे। बाकी पार्टिसिपेट करते रहिएगा। अगर आपको थारोली सीखना है तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपको जो होमवर्क दिया गया है उसे पूरी ईमानदारी के साथ आप करते रहिएगा, अगर सीखना है तो, अगर आपका मोटिव सीखना है तो। अदरवाइज कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जिनको सीखना है उनकी जिम्मेदारी है कि वो पार्टिसिपेट करते रहे। जो होमवर्क दिया जाता है आपको उसे करते रहिएगा, दिखाते रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।